वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलने जा रही है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 24 मार्च से लेकर 30 मार्च 2025 तक, क्योंकि आज संडे है। तो संडे के दिन सिर्फ आपको वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आपको मिलती है। तो आज इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का अध्ययन अपने करने जा रहे हैं। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो तो संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम करंट का रिवीजन करेंगे हमें तभी करंट अपना याद रह पाएगा। तो 24 से लेकर 30 मार्च 2025 तक करंट अफेयर्स का रिवीजन अपने करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आज है हिंदू नव वर्ष की शुरुआत, आज से होने जा रही है। और इसी के साथ आज राजस्थान दिवस भी अपने 30 मार्च को बनाते हैं। तो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी है और साथ में आज अपने राजस्थान की स्थापना दिवस 30 मार्च है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो महत्वपूर्ण गजब के दिवस, जो महत्वपूर्ण दिन है वो आपके लिए सामने है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत आज से होने जा रही है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर 2025 की वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और साथ में आपको 50 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। करें अच्छे तरीके से तैयारी और मजबूत, और मिलते रहेगी आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें 2025 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वे किस राज्य के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई है? आपको पता है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। ये किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के। ऑप्शन नंबर सी, किस राज्य के? छत्तीसगढ़। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं, इनको कौन सा पुरस्कार हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम सुतार, इनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये रचनाकार हैं। इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने कोच्चि रिफाइनरी में कौन सा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? अब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, बीपीसीएल ने कोच्चि रिफाइनरी में कौन सा ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? वो किया है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र। नंबर सी, फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। किबीबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को किस पद पर नियुक्त किया है? तो किबीबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को नियुक्त कर दिया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। इसको नियुक्त कर दिया ऋषभ पंत को। अनुज कुमार सिंह भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा के 2009 बैच के अधिकारी हैं। इनको संघ लोक सेवा आयोग में किस पद पर नियुक्त किया गया? आज सिर्फ संडे है तो संडे के दिन सिर्फ अपने रिवीजन करेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त सचिव निदेशक स्तर पर नियुक्त किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी ने किस नाम से एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी ने किस नाम से एक समर्पित इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? वो किया है समर्थ के नाम। नंबर है बी, समर्थ के नाम से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मिलियन टन मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा है? वह ईस्ट कोस्ट रेलवे है। ईस्ट कोस्ट जो रेलवे है ये 250 मिलियन टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बन गया। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन 6 से 7 दिसंबर 2024 को किस स्थान पर किया गया? ये आपको पता है आरपीएससी यूआरओ के अंदर आया था। तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। 6 से 7 दिसंबर 2024 वायुसेना कमांडरों का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर। भारतीय कबड्डी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में किस देश को हराकर खिताब जीता? तो दूसरी बार ये इसका आयोजन हुआ है। पहली बार मलेशिया के अंदर हुआ और अब ये दूसरी बार इसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर हुआ। तो भारतीय टीम ने किसको हराया? इंग्लैंड ही मेजबान था और फाइनल में किसको हराया? इंग्लैंड को हराकर भारत ने
कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 से जीता है। विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत किस जिले से हुई? विश्व जल दिवस बनाते हैं अपनी 22 मार्च को बनाते हैं। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत हुई थी पंचकुला हरियाणा से। हुई थी पंचकुला हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक कब और कहां आयोजित की गई? भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक कब और कहां आयोजित की गई? तो ये की गई थी 20 से 21 मार्च 2025 रोम इटली के अंदर। 20 से 21 मार्च 2025 रोम इटली के अंदर। समर्थ्य कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? समर्थ्य कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटेजी पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया था मानेसर हरियाणा के अंदर। कहाँ पर किया गया था? मानेसर हरियाणा के अंदर। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आज सिर्फ संडे है तो सिर्फ अपने रिवीजन कर रहे हैं। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम है। तो क्या थीम रही है? ये रही है कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। संकल्प लें, निवेश करें और क्रियान्वयन करें। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। संकल्प लें, निवेश करें और क्रियान्वयन करें। 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? आर के श्री राम कुमार को। इसको दिया गया था आर के श्री राम कुमार को। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है केरल राज्य। कौन सा बन गया? केरल राज्य बन चुका है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर को किस प्रकार के फूलों का निर्यात पहली बार सफलतापूर्वक किया है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम से सिंगापुर के बीच में किस प्रकार के फूलों का निर्यात किया? वो किया है एंथोरियम के फूलों का निर्यात किया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत ने 2025 में अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को 2015 के 2.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, लेकिन अब 2025 में कितना हो गया? 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में केरल और उड़ीसा में कौन सी महत्वपूर्ण खोजें की है? अब ये प्रश्न आ जाता है आपके लिए। चर्चित दो स्थल हैं, चर्चित स्थल हैं, उनमें आ जाता है। तो केरल के अंदर खोजे हैं मेगालिथियम दफन स्थल और उड़ीसा के अंदर खोज हुई है बौद्ध पुरावशेषों की खोज हुई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। कॉलेज सहित विश्वविद्यालयों जैसी उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं से निपटने हेतु सुसाइड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने? सुसाइड पर टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की? ये की है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने। किसने की है? जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के द्वारा। अब आपको पता है कॉलेज जैसे भी उच्च शिक्षण संस्थान है वहां पर विद्यार्थियों की आत्महत्या बढ़ती घटनाएं हैं, तो उन्होंने एक टास्क फोर्स की है। WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य स्वास्थ्य बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये भी आरपीएससी यूआरओ के अंदर क्वेश्चन आया था। तो ये कहाँ पर है? थाईलैंड बैंकॉक। कहाँ पर की गई? थाईलैंड बैंकॉक में WHO द्वारा प्रथम वैश्विक मुख्य स्वास्थ्य बैठक आयोजित की गई। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के रेगुलर इवेंट में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रकार के प्रश्न लगते हैं कि हमें नहीं आएंगे, ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछेंगे, लेकिन इसी प्रकार का हमें नहीं लगता ना वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के रेगुलर इवेंट में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता? तो ये रहा था जापान को। किसको हराया था? जापान को। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता? इस प्रकार के प्रश्न आपको पता है कथन से संबंधित आते हैं। पहलवान है सुनील कुमार, इन्होंने 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन से वजन वर्ग में कांस्य पदक जीता? तो 86 किलोग्राम में 86 किलोग्राम। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा सदस्य बनने जा रहा है? इंडोनेशिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन सा सदस्य बनने जा रहा है? तो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 8 सदस्य देश है
और 9वां बनने जा रहा है इंडोनेशिया। बनने जा रहा है 9वां बनने जा रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपको पता है वैसे भी चर्चा में है, क्योंकि अब की बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे थे। भारत की वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? भारत की वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? और दुनिया के अंदर भारत है वो दूध उत्पादन के अंदर सबसे टॉप पर है, तो कितनी है? 239 मिलियन मीट्रिक टन। कितनी है? 239 मिलियन मीट्रिक टन। भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन फ्रिगेट का क्या नाम रखा है? भारतीय नौसेना ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट है 1135.6 फॉलो ऑन फ्रिगेट, इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है तपस्या। नंबर बी, क्या नाम रखा? तपस्या। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के विमोचन समारोह में कौन से क्रिकेटर और टीम के सदस्य शामिल हुए थे? तो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पुस्तक के विमोचन समारोह में कौन से क्रिकेटर और टीम के सदस्य शामिल हुए? तो MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स है। अच्छे तरीके से ये याद कर लेना, क्योंकि चर्चित पुस्तक में क्वेश्चन आता है। प्रधानमंत्री मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस नए पवन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे जो रामनाथपुरम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है? बाकी जब ये 6 अप्रैल को उद्घाटन करेंगे तब इसकी पूरी चर्चा आराम से और कर लेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नया पवन रेल पुल। कौन सा है? नया पवन रेल पुल है, का उद्घाटन करेंगे। ये रामनाथपुरम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को किस मिसाइल का सफल उड़ान है? किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? वो किया है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, यानी कि VLSRSAM का सफल परीक्षण है यह। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 के अंदर। उड़ीसा की पैरा तीरंदाज पायल नाग ने कहाँ आयोजित 6ठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? क्या बात है भी। उड़ीसा की पैरा तीरंदाज है पायल नाग, इन्होंने जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी 6ठी नेशनल पैरा चैंपियनशिप, जहां पर इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता था। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष गतिशीलता कंपनी है, इसने किस देश की कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक बेंगलुरु के अंदर भारतीय कंपनी है और इसने किया है जापान की एस्ट्रोस्केल कंपनी के साथ में किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? और बी। भारतीय डाक विभाग ने किस संत की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत थी और समाज सुधारक भी रही थी? वो कौन थी? माता कर्मा। ये है रहने वाली रायपुर की। कहाँ की रहने वाली है? रायपुर के अंदर है माता कर्मा है। इनकी स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भगत भी थी और समाज सुधारक भी थी। कौन है? माता कर्मा। हरियाणा सरकार ने सारथी नामक AI संचालित चैटबॉट किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने सारथी नामक AI संचालित चैटबॉट पेश किया, ये किस उद्देश्य से? कि सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य। फिर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय बाल कविताओं और लोकगीतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से कौन सी पहल की शुरुआत की है? विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय, यानी कि वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारतीय बाल कविताओं और लोकगीतों के संरक्षण के लिए उन्होंने शुरुआत की बालपन की कविता पहल की। नंबर सी की शुरुआत की बालपन की कविता पहल की शुरुआत की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? के लीजिए भी गजब का प्रश्न आपके सामने। तो हरियाणा ने टोटल इसके अंदर 104 पदक जीते थे। कौन से स्थान पर रहा था? पहला स्थान पर रहा था। पहला स्थान है। टोटल हरियाणा ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते 34। कितने पदक? 34। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। गुजरात के आणंद में स्थापित देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? याद रखना, देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? गुजरात के अंदर।
इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। तो त्रिभुवन दास किसीभाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। 2024 में भारत ने वैश्विक स्तर पर चाय निर्यातक के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कल मैंने थोड़ा सा इसके अंदर उल्टा बता दिया था। वैसे तो आपके लिए जो मुख्य तथ्य मैंने बताए थे वो तो बिल्कुल सही थे, लेकिन मैंने आपको पहला स्थान श्रीलंका का बता दिया था। कल मेरे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ध्यान रखना। श्रीलंका को पछाड़कर, सही है वो, श्रीलंका को पछाड़कर भारत है वो वैश्विक स्तर पर चाय निर्यातक के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पे था केन्या, ध्यान रखना, पहले स्थान पे केन्या, दूसरे स्थान पे आ गया भारत और तीसरे स्थान पर आ गया श्रीलंका। कल मैंने थोड़ा सा आपको, वैसे तो मैंने तथ्य आपको बताए तो वो तो बिल्कुल सही थे, लेकिन थोड़े से मैंने बोलने में मिस्टेक आपको की क्योंकि पता नहीं लगा। तो याद रखना, पहला स्थान केन्या, दूसरा स्थान भारत और तीसरा स्थान है इसका श्रीलंका का। भारत का न्यूक्लियर मिशन किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखता है? तो ये रखता है 2047 तक। अब तक रखता है 2047 तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक कहाँ आयोजित की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक कहाँ आयोजित की? 26 मार्च 2025 को। कब की थी? 26 मार्च 2025। सोरसेक्स इंडिया 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सोरसेक्स इंडिया 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर तारीख याद रखना 26 मार्च 2000। इसका जो महानिदेशक है जो संतोष कुमार सारंगी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। म्यांमार में आए भूकंप के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की थी? अब देखो, अभी ताज़ा कल परसों म्यांमार के अंदर भूकंप आया, थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री उन्होंने घोषणा कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। इसकी घोषणा कर दी आपातकाल कि उन तक, थाईलैंड तक ये भूकंप के जो साक्ष्य हैं, जो पुष्टि है, वो महसूस किए गए थे थाईलैंड तक, और उन्होंने घोषणा कर दी भी हम आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं। तो ये आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने, क्योंकि आज संडे था, सिर्फ अपने रिवीजन कर लिया है। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। और डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसका टेस्ट आपको परसों मिल जाए, कल नहीं मिलेगा। कल नहीं तो आपको क्लास मिलेगी और नहीं ही कल आपको टेस्ट वगैरह मिलेगा। कल नहीं तो नानक क्लासेस पर क्लास मिलेगी, नहीं आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी। कल छुट्टी रहेगी, कोई क्लास अपनी नहीं आएगी। आज आपको वीकली मिल गई और शाम को भी नहीं आएगी, और कल सुबह वाली करंट की क्लास भी नहीं आएगी। ठीक है, कल नहीं आएगी, उसी के बाद में 1 अप्रैल से अपनी दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। इस साथ ही करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।